तुम्हारा आना जाना कुछ ज्यादा नहीं हो गया यहाँ? आज मैंने आना नहीं था, वो तो प्रोड्यूसर ने बोला कि स्टाफ को अच्छा सा नाश्ता करवा दो। नाश्ता लेते हुए सोचा कि तुम्हें भी चने बहुत पसंद हैं तो ले आया। तुम्हें हर बात में मैं क्यों याद आती रहती हूँ? नाश्ता लेते वक्त, खाना लेते वक्त। मेरे और तुम्हारे सिवा इसका है ही और कौन? अब हमें नहीं याद करेगा तो किसे याद करेगा? पर ये तो सिर्फ मुझे याद करता रहता है। हम में तो मैं और आप दोनों आते हैं, आपका तो कोई जिक्र ही नहीं है। अरे बेटा, इसकी तो बातें खत्म नहीं होगी। चलो तुम नाश्ता करो, ये लो। इंसान दुनिया से चला जाए, जिक्र तो उसका भी कभी खत्म नहीं होता। बहाने बहाने से कोई ना कोई तो उसकी बात कर ही रहा होता। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगता? अब तो अच्छे बुरे की तमीज ही नहीं रही। कहते हैं ना 4 दिन की जिंदगी, 2 दिन तो गुजर गए, उसमें से जो 2 दिन रह गए हैं ना, चारियों के वो भी इज्जत से गुजर जाए। तुम्हारी वजह से कोई बदनामी हमारी दहलीज पर ना आ जाए, बस इसी बात का डर है मुझे। मारिया, क्या बकवास कर रही हो? अरे वो कितना ख्याल रखता है तुम्हारा, हर वक्त तुम्हारे लिए परेशान रहता है। अब मैं चलता हूँ खाला। अरे बेटा, नाश्ता तो करते जाओ ना। खाला वहां जाके भी खाना है, 2 नवाले ले लिए काफी। खाला मुझे फोन कर लेना अगर कोई मसला होगा। चने अच्छे लेके आए ना अम्मी? दाऊद याद है, शादी से पहले भी ऐसे ही लेके आता था। अल्लाह बख्शे खाला से कितनी डांट खाता था। वो दिन गुजर गए हैं, ये दिन भी गुजर जाएंगे। खाना खाया तुमने सही से? सुबह से शाम हो जाती है। पापा जानी वहीद अंकल को कहां कहां घुमाते रहते हैं। ये तुम्हारे बाप के ही बनाए हुए चक्कर हैं। वो उसे घुमाता रहे और तुम अपने पापा को घुमाते रहो। आप भी तो साथ ही है ना मेरे? हाँ, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं, मगर फिर भी डर ही लगा रहता है। किस बात? हम जो खेल खेल रहे हैं, अगर तुम्हारे बाप को पता चल गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, तुम्हें यकीन है ना कि तुम्हारी चाल कामयाब हो जाएगी? मॉम, जितनी इंफॉर्मेशन पप्पा जी की आपने मुझसे शेयर की थी, उनके होते हुए आपका बच्चा फेल नहीं हो सकता। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बताती हूँ कि बस किसी तरह तुम एक बार अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। मुझे अपने पाँव पर खड़े होने के लिए अपने ही पप्पा के पाँव काटने पड़ेंगे। क्या मतलब? अकील नाम है मेरा। अक्सर अकल की बात कर देता हूं बेअकल लोगों से।
हेलो सर, मैं मीना बोल रही हूँ। कौन मीना? सर, वो रिया ने आपका नंबर दिया था। जल्दी बोलें, क्या काम है? इतना टाइम नहीं होता कि तारुक में ज़ाया कर दें। वो एक्चुअली सर, मुझे मॉडल बनने का बहुत शौक है। ठीक है, आप अपनी 2-4 अच्छी सी तस्वीरें सेंड करते हैं, देखने के बाद ही बताऊंगा। जी मैं कर देती हूँ सेंड। सर प्लीज़, मुझे बहुत शौक है मॉडलिंग का। हर किसी को कोई ना कोई शौक होता है, मगर कामयाबी सिर्फ उसको मिलती है जिसमें टैलेंट हो। जी सर। ये बताएं, पोर्टफोलियो किससे बनवाया था तुमने? सर, पोर्टफोलियो तो नहीं बनवाया, बस मोबाइल में कुछ पिक्चर्स हैं। मतलब पहले कुछ भी नहीं किया? नहीं सर। मैं लोकेशन सेंड करता हूँ, 2 बजे तक पहुँच जाना। और हाँ, 2 बजे से लेट नहीं होना, वक्त की पाबंदी करनी। ठीक है समझ गई सर। और सुनो, 2-3 अच्छे ड्रेसेस साथ रख लेना अपने। ओके सर, मैं ले आऊंगी। फरीशा की कॉल आ रही है। हाँ, बात करो ना। तू पूछना चाह रही है कोई क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, बस काम कर रहे थे। तुम बताओ कहाँ हो? कुछ नहीं यार, मैं भी आज ऑफिस आई थी, भूख लगी थी तो बाहर कुछ खाने आ गई। और बताओ, अब्बू कैसे हैं, कहाँ पर हैं? अब्बू भी ठीक है। बात कराऊं तुम्हारी? नहीं, वो भी पूछेंगे कि कहाँ हो, और अगर मैंने बता दी ना तो मुझे कहेंगे मुझे परहेज पे लगा के कुछ चटपटे खाने खा रही है। अब्बू तुम्हारी सारी बातें सुन रहे हैं। तुमने स्पीकर पे फोन किया हुआ? हाँ, अकाउंट दिखा रही थी अब्बू को, तो सोचा साथ साथ बात भी कर लेते हैं। चलिए, तुम भी ना एक बार तो मेरे सामने आ जाओ। खैर नहीं, तुम्हारी फोन बंद करो। तुमने ये क्यों कह दिया कि अबू सब बातें सुन रहे? अब्बू, सच बोलना तो अच्छी बात है ना? सही बात। अच्छा भाई, वो खाने की बात हुई थी ना, मुझे तब लग रही है खाना खाना। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। लग रही? अच्छा, चलो खा लेते हैं। असलम भाई, जरा खाना तो लगवाओ यार। मैं जरा बाहर देख कर आती हूँ, बाकी चीजें तब तक खाना लग जाएगा। चलो रेडी करो, मैं आ रहा हूँ। माफी मांगने के लिए कॉल करी होगी मुझे, करती रह कर, मैं भी नहीं उठाऊंगी। सबर भी नहीं होगा इससे। मीना की कॉल। हेलो, हाँ मीना। भाभी, मेरी उनसे बात हो गई है। किनसे? वो जो नंबर नहीं दिया था मॉडलिंग के लिए, उनसे बात हुई है। ओह अच्छा, फिर क्या कहा उसने? 2 बजे बुलाया ऑफिस और कुछ ड्रेसेस लाने को कहा है। आप आ जाओगी ना भाभी? हाँ। नहीं सॉरी मीना, आई एम सॉरी, मैं लेट हो जाऊंगी, मैं नहीं आ सकूंगी। भाभी, उसने टाइम की पाबंदी का कहा है।
ठीक है, जरूरी थोड़ी आज ही जाएं, किसी और दिन चले जाएंगे। भाभी अगर चांस मिल रहा है तो जाना चाहिए ना। तो मीना अपनी अम्मी को ले जाओ या रानी को ले जाओ। नहीं भाभी, वो फूफू आई हैं मेरी। फूफू कहाँ से आई है? जेल से। जेल से? भाभी ये कहानी घर आके सुन लेना, मैं इस वक्त उनके सामने बात नहीं कर सकती। वो बड़ी खड़ूस है वो, आप आ जाओ ना भाभी। मीना मैं नहीं आ सकूंगी, मुझे एक मोहल्ले में जाना है कुछ औरतों से मिलने। तुम घर से निकलते वक्त ना अपनी लाइव लोकेशन मेरे साथ शेयर कर लेना, अगर कहीं नजदीक हुई तो मैं जरूर आ जाऊंगी। ठीक है भाभी। नहीं बल्कि काम और करना, वो जो लोकेशन उन्होंने तुम्हें भेजी है ना वो मुझे व्हाट्सएप कर दो। ऐसा ना होना कि कहीं तुम्हारा मोबाइल ऑफ हो जाए या मेरा इंटरनेट ना चल रहा हो तो मैं पहुंच ना सकूं, ठीक है? जी भाभी, मैं सेंड कर देती हूँ। हाँ, और घर आके अपनी फूफो वाली स्टोरी भी मुझे बतानी है। ओके भाभी, बता दूंगी। खुदा हाफिज़। बहुत बड़ी वकील है क्या? नहीं, लेकिन ज्यादा छोटी भी नहीं। तो फिर दरमियानी हुई ना, ना बहुत ज्यादा ऊंची ना बहुत नीची। तो बात से बात निकाल कर बंदे को फंसा लेती है। अच्छा? और हाँ, जो बात दिल में हो ना अटक से जुबान पे ले आती है। तो फिर मुंह फट हुई ना मेरी तरह। तो नहीं, आप जैसी तो नहीं है, तो सच बोलती है। तो क्या मैं झूठ बोलती हूँ? किसने कहा? अभी तो तुमने कहा कि वो सच बोलती है। ये सच तो नहीं कहा ना कि आप झूठ बोलती हैं। लगता है बात से बात निकाल कर बात करने का असर तुझ पे भी हो गया है। सही से दबा, कमबख्त। अब जैसा आता है वैसे ही दबाऊंगा ना। इधर दिखा, इधर दिखा, देख ऐसे ऐसे दबाते हैं, सीख ले, कल को काम आएगा। ये जोड़ के पास दबाना, यहाँ दर्द है। अच्छा ये बता, बहू खाती पीती है ना? हाँ, रोटी खाती है, लेकिन ज्यादातर शाही के साथ बाहर जाकर खाती है। तो फिर नखरे वाली हुई ना? लड़ाकी भी है। मगर जब मैंने देखा था तब तो ऐसी नहीं लगती थी। कौन? बहू की बात कर रही हूँ, और कौन? लो, आप तो उस वक्त जेल में नहीं थे जब रिश्ता हुआ था। मेरे सामने ही बात हुई थी, पागल। किससे? अब तू मेरा दिमाग ना खा, मेरा सर दर्द होना शुरू हो गया। जाके कड़क सी चाय बना के ला। सारे ही पागल हो गए हैं इस घर में। अरे हाँ, इसको कैसे पता चलेगा? रिश्ता देखने तो मैं और नुसरत गए थे, पर बहू वकील तो नहीं थी। ऐसा तो नहीं कि मैं किसी और की बात कर रही हूं और ये किसी और की बात कर रहा है। अब सामने आएगी तो पता चलेगा। ये मेरे मोहल्ले में क्या कर रही है? चल बाबर, आज इससे बदला लेते हैं। घटिया इंसान, रुको जरा, रुको, तुम्हें मैं बताती हूँ, रुको जरा। घटिया इंसान कि भाग रहे हो, रुको। फरीशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यार, ह्यूमन राइट का एक केस था, उस सिलसिले में क्लाइंट से मिलने आई थी। पता नहीं कौन घटिया आदमी मुझे इतनी जोर से टक्कर मार के चला गया। तुम्हें तो चोट लगी है? हाँ यार, बस माइनर से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमने यहाँ मेडिकल कैंप लगाया। आओ तुम्हें फर्स्ट एड दे दूं, टेटनस का इंजेक्शन लगवा लो, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। एक सेकेंड, मैं जरा रिया को कॉल कर लूं। रिया क्या?
हाँ, वो मेरी नंद है ना, उसको मॉडलिंग का बहुत शौक है, तो रिया ने उसे कहीं भेजा था उस सिलसिले में बात करने। मगर वो इस टाइम सो रही होगी। मेरी भी क्लाइंट है वो। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारा ना इस तरह मुझे देखना ही काफी है। नजरों की जबान कब से समझना शुरू कर दी? मैसेज कर दो रिया को, जब उठेगी तो कॉल बैक कर लेगी। और कब उठेगी वो? मुझे क्या पता। अच्छा, तुम्हें सोने का पता है उसके, लेकिन उठने का नहीं पता। तुमसे ना बात करना ही फजूल है। डॉक्टर साहब प्लीज, आपका मरीज यहाँ है, फर्स्ट एड तो दे दे। तुम ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। शाम। वो आदिल सर से मिलना था। आपका नाम? मीना, मेरी बात हुई थी उनसे। आप बैठे, मैं उनको बताता हूँ। ये देख, ये हमारी बहू है। ये बहू है? वो तो कोई और नहीं थी। उसे छोड़ दिया था। छोड़ दिया? अभी तो साल भी नहीं हुआ और छोड़ भी दिया? वो पल्ले से खिलाना पड़ रहा था। एक ही घर था उनका जो हमारे हिस्से में आया। अब सारी जिंदगी तो नहीं ना खिलाया जा सकता। और ये? खैर, खिलाना तो इसे भी पड़ रहा है। उम्मीद भी तो है ना कि आएगा बहुत कुछ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जन्नत, ये माशाल्लाह बहू है हमारी। अभी तुम्हारी तस्वीर दिखा रही थी तुम्हारी सास। फरीशा, ये शाहजमान की फुफ्फू है। अपनी नंद ना कहना, निकी कहते हैं मुझे, और मेरे नाम का बड़ा अदब करते हैं। आ बैठ मेरे पास। ये क्या हुआ फरीशा? वो बाइक वाला साइड पर आ गया और मैं पत्थरों पे जाके गिर गई। बेटा ध्यान से चलाया करो गाड़ी। गाड़ी पर थी तो पत्थरों पे कैसे गिर गई? नहीं, मेरी गाड़ी वो वाली गाड़ी नहीं है। मैं अपनी साइकिल को ही गाड़ी कहती हूँ। आज अम्मी को भी यही गलतफहमी हो गई थी। भाभी, उधर असद को आवाज दे, पानी पिला दे मुझे, गला खुश्क हो गया मेरा। मैं पानी पिला देती हूँ आपको। ओ नहीं नहीं, तुम मेरे पास बैठो, बड़े सवाल आ रहे हैं मेरे दिमाग में। पानी पी लूं तो फिर करती हूँ। सवालों के बीच में ब्रेक अच्छी नहीं ना होती। चल भाभी, आवाज दे दे असद को। मेरी आवाज नहीं जानी उनके कमरे तक। तो फिर तू पिला दे, सवाब का काम है। अच्छा,
इससे पहले क्या करती थी तुम? पढ़ती थी। क्या? आई हैव डन मास कम्युनिकेशन। इंग्लिश चैनल पे आई हो तुम? नहीं सर, आपको बता रही हूँ। और क्या किया है? कुछ नहीं, फिर बस घर पे बैठ के फोन पे पिक्चर कैप्चर करके खुश होती थी। वक्त तो टैलेंट से किया तुम। जी सर। ये डायलॉग याद करो, मैं जरा कैमरा सेट करवा लूं। जी। जहन उलझ गया है मेरा। ज्यादा सोचेंगे तो जहन तो उलझ ही जाएगा ना। नहीं, सोचा ज्यादा नहीं है, बस तुम्हारे बारे में सुन ज्यादा लिया है। मेरे बारे में? हाँ ना, पर जब तुमसे सुना तो रिवर्स गियर लग गया है मेरी सोच को। छोड़ना निकी इन बातों को, उस बेचारी को कपड़े तो चेंज करने दे। नहीं कोई बात नहीं, कपड़े मैं बाद में बदलूंगी। बताएं फूफो, क्या बताया मेरे बारे में? वो भाभी कह रही थी कि बहुत बड़ा खानदान है तुम्हारा। नहीं बड़ा तो नहीं, बस अब्बू हैं और एक छोटी बहन। हाँ उसके अलावा एक खाला है मेरी जो अमेरिका होती है, लेकिन आजकल अब्बू से नाराज है। फरीशा के कौन? मैंने खानदान की गिनती की बात नहीं की, अमीर होने की बात कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। अगर अल्लाह का दिया सब कुछ है तो फिर ये साइकिल? क्योंकि मुझे पसंद है इसलिए। हाँ हाँ, साइकिल पर जाना, खुले बाल, मजा आता होगा ना उन लड़कों को जो तुम्हें नजर भर के देखते होंगे। नहीं बेटा, ये निक्की जो है ना, ये ऐसे बोलती रहती है, पुराने ख्यालात की है। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी यार, तुम्हारी कॉल आई थी, मैं दूसरे रूम में थी, मेरा फ़ोन चार्ज पे था। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा बताओ क्या बात थी? बस वो तुम्हें बताना था, वो 3 लोगों का नंबर दिया था ना तुमने, उनमें से किसी एक से रब्ता हुआ था मीना का। आदिल नाम था शायद उसका। आदिल? हाँ, काम है उसके पास बहुत ज़्यादा, अगर पास है तो मेरी बात करवा दो। नहीं मैं तो घर पर हूँ। तो मीना के साथ कौन गया है? कोई नहीं। अकेली गई है? हाँ। तुम लोगों को समझ में नहीं आता, अनजान जगह पे तुमने अकेली लड़की को भेज दिया है। हाँ लेकिन तुम तो जानती हो ना उसको। मैंने कहा था तुम दोनों जाना। हाँ मगर देखो, किसी इंसान की नीयत का पता नहीं होता। अब मुझे ब्लेम मत देना, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था। क्या मतलब है तुम्हारा ब्लेम ना देना? कोई ड्रेसेस वगैरह साथ लेकर गई है? हाँ ड्रेसेस तो लेकर गई थी वो। उसे फोन करके कहो वहाँ ड्रेस ना बदले, मैं भी आदिल को कॉल करती हूँ। मीना? याद हो गया? जी सर। बस तुमने मोबाइल की बेल ऑफ नहीं की? सॉरी सर, वो मेरी भाभी का कॉल है। वो तो पहले अपने घर के मामला देख लो, बाद में आना। सॉरी सर, सॉरी सर। फरीशा, कहाँ गई मीना? अम्मी एक मिनट। नंबर ही बन जा रहा है उसका। फरीशा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कहाँ है मीना? बताओ, कहाँ भेजा उसे? अम्मी मैं अभी आती हूँ, मैं आती हूँ प्लीज। फरीशा, बात सुनो।
निशा, अल्लाह खैर करे। मीना, मीना, ये क्या, लाइव लोकेशन तो बंद आ रही है। शुक्र है। मुझे तो पहले ही तुम्हारी बहू के लक्षण कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे। रहमत, शाहजमान को करो फोन और बताओ उसे कि उसकी बीवी क्या गुल खिला रही है। निराश से आपा, उफ, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। उसका तो फोन ही बंद जा रहा है। लो जी, कर लो बात। निराश से आपा। भाभी, तुम कितनी लापरवाह हो। कैसी लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आई हो, ऊपर से अपनी जवान बेटी उसके हवाले कर दी, जो सरेआम सड़कों पे फिरती है, ठंड डालती है लड़कों के दिल में। पाजी, ये सारी इसकी गलती है। बना इसको मुर्गा, लगा इसको 2-4 ताकि इसकी अक्ल ठिकाने आए। हाँ, तू मुझे मुर्गा बनाएगी? मुझे मुर्गा बनाएगी? मैं पहली जमात में पढ़ती हूँ, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम लोगों को। तुम्हारी औकात क्या है? सूखी रोटी को चाय में डुबो डुबो के खाने वालों। ये तो मेरे बाप का एहसान था जो मेरे जिद करने पर उसने रहमत के साथ मुझे ब्याह दिया, वरना तुम लोगों की औकात है? नुज़हत, छोड़ो, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि वो बच्ची है, उसके मुंह में जो आता है वो बोल देती है। अब बोले ना, गूंगी करके ना बिठाया ना तो मेरा नाम भी नुज़हत नहीं है। हाय अब्बा जी, हाय अम्मा, मुझे अपने पास बुला ले। हाँ, जिसे मैं माँ समझती थी वो ही ताने देना शुरू हो गई। अगर मुझे नहीं बुलाना तो इन्हें बुला ले। क्या है नाप शनाप बके जा रही है जन्नत? अपनों को मुंह भर भर के बद्दुआएं देता है। मर गई मेरे लिए भाभी माँ, आज मैं फिर से बिन माँ बच्ची हो गई। अच्छा बस कर ना, तू बस कर, बस कर। जानती है ना मैं मीना की वजह से कितनी परेशान हूँ। चुप कर जा। परेशान तो मैं भी बहुत हूँ। हाय, पता नहीं हमारी बच्ची को किसके पास भेज दिया। अरबाज, देखो, मैंने तुम्हारे लिए अपने घर वालों को छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दी। अगर तुम मुझे ना मिले ना तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। वेरी गुड। मैंने पहली नजर में कह दिया था ना कि तुमने टैलेंट जाया किया। बस सर, कोई जानने वाला नहीं था। ये तो रिया ने नंबर दिया तो राब्ता हो गया। ड्रेसेस लाई हो ना साथ? जी सर, लाई हूँ। जो सबसे अच्छा है ना वो पहन लो। जी सर। सर, कहाँ चेंज करना है? चेंजिंग रूम उधर है। ओके। अब्बू, मिठाई ले लेना। मिठाई?
बेटा तुम्हें तो पता ही, मिठाई तो मैं खा ही नहीं सकता। मैं आपके लिए नहीं कह रही अब्बू, शाम को फरीशा के घर जाने ना। हाँ तो क्या खाली हाथ जाएंगे वहाँ? हम इस तरह करेंगे, हम घर जाएंगे, तैयार होगी जब निकलेंगे फिर हम ले लेंगे। फिर हम कुछ गिफ्ट्स भी ले लेंगे उसके ससुराल वालों के लिए। अरे बेटा ले लेना, जो दिल चाहे ले लेना, ठीक है। शाही फोन ही नहीं उठा रहा। मीना का नंबर भी मुसलसल बन जा रहा है। बैठे बिठाए कोई ना कोई मुसीबत ही गले पड़ जाती है। पता नहीं किस मनहूस के पांव आए इस घर में कि मुसीबतें जाने का नाम ही नहीं ले रही। तुम्हारी बात नहीं है, मुसीबतें तो पहले से ही चल रही हैं इस घर में। ताया जी, मुसीबतें कभी कभी पहले आती हैं और उनकी वजह बनने वाला बाद में आता है। आपको याद है, आपने ही कहा था ना मुझसे कि जब फूफो पैदा होने वाली थी तो दादाजी का इंतकाल हो गया था, याद है ना? हाँ हाँ, तो इसमें निकी का क्या कसूर है? ये तुम दोनों ने क्या बकवास शुरू कर दी है? मीना का पता करवाओ। वो किसी का फोन ही नहीं मिल रहा तो क्या करे? तो पुलिस वालों को कॉल करे ना। पहले उसको तो फोन करके पूछ लो जिसने भेजा है उसे कि मीना मिली कि नहीं। लो वो तो कॉल काट रही है। हाय, मेरा तो शुगर लेवल ही डाउन हो रहा है। असद, मुझे जरा थोड़ा मीठा तो ला दे। हाय हाय। कैमरा ऑन करो। ओके सर। कैमरा मेरे लैपटॉप पे शेयर करो। ओके सर। नीना, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहा था मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कि तुम क्या कर रहे थे। क्या हरकत कर रहे थे तुम? ये क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हैं आप? ये देखें कि ये क्या कर रहा था। ये क्या कर रहे हो तुम? कमीने, घटिया इंसान, अपनी बहनों की भी ऐसी वीडियोस बनाते हो तुम। क्या हुआ भाभी? मीना, तुम जहां चेंज कर रही थी इन कमीनों ने वहां कैमरा लगा रखा था। ओह माय गॉड। देखें, मेरी बात सुने, इसमें इदारे का कोई कसूर नहीं है। हम तो बहुत बड़ी बड़ी बॉलिंग सुनाते हैं। सच में मुझे नहीं पता था कि ये आदमी ऐसा कुछ कर रहा है। अभी तो मैं पुलिस के हवाले करता हूँ। आप क्या पुलिस को कॉल करेंगे? मैं खुद पुलिस को कॉल करती हूँ। देखिए, अगर आप पुलिस से बात करेंगी तो लड़की को थाने जाना पड़ेगा, खबर बनेगी, बदनामी होगी।
आप भी मुझे अच्छे घराने की लगती हैं। ऐसे वक्त में जो लोग खामोश रहते हैं बदनामी के डर से, वही तो जुर्म को सपोर्ट करते हैं। और ये बदनाम हो जाएगी तो क्या, बाकी लड़कियां तो बच जाएंगी। हेलो, पुलिस स्टेशन। तुम जैसे घटिया लोगों को सबक मिलना ही चाहिए। शुक्र है तुम आ गए, मैं तो बहुत परेशान हो रही थी। राब्ता हुआ किसी से? नहीं, फोन किया था मगर उसने कॉल काट दी। लकी, ये ना हो कोई मसला हो जाए और इल्जाम सारा मुझ पर आ जाए। तुमने पहले बता दिया था ना? हाँ, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, जो भी फरीशा से दोबारा बात हुई थी। हाँ लकी, ये रिया ने मुझे कुछ बताया है, सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। वो तो शुक्र है कि मैं वक्त से पहुंच गई और उन फ्रॉडियों को पुलिस के हवाले करती, जो अपनी हरकतों से सही काम करने वालों को भी बदनाम करते। कोई मसला है तो बताओ, मैं और रिया आ जाते हैं। नहीं नहीं, आने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, रिया को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना, उसने वक्त से पहले मुझे दोबारा बता दिया। अभी फिलहाल मैं घर जा रही हूँ, शाम में बात होगी। ओके ओके, बाय। चलें? थैंक्स कह रही थी। अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही थी, खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप ना हो जाए। मुझे भी बहुत परेशान कर दिया था। क्या करती, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी आफ्टर इफेक्ट्स अच्छे ना हो। अब पता नहीं उसके ससुराल वाले इस बात को लेकर क्या सोचेंगे। इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? उन लोगों को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए फरीशा का। मीना, कहाँ गई थी तू? बता, बिना बताए कहाँ चली गई थी? तू इतनी बड़ी हो गई है, बता कहाँ गई थी तू? अम्मा, वो इस बेचारी मासूम का क्या कसूर? बरगलाया तो इसको इसने है। एक्सक्यूज मी, तुम इतनी बढ़ गई हो कि घर की इज्जत को गैर मर्दों के पास लेके जाओगी? हाँ, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, उठाऊंगी। क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम? हाँ, छोड़ मुझे, पप्पी इधर आ। छोड़ मेरा। अरे रानी, जन्नत, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। इससे पहले कि कुछ और हो जाए यहाँ, दफा हो जाओ फरीशा, तुम चली जाओ। मैंने क्या किया? पहले हकीकत तो जान ले। तुम्हारी हकीकत हम जान चुके हैं। गलती हो गई, तुम जैसी आवारा औरत को घर की इज्जत बना के ले आए। चलो निकलो यहाँ से। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो? मैंने किया क्या? हो गई है,
अम्मा भाभी भी जा रही तो अपने कमरे में चली जा मीना, और जब तक मैं ना कहूं कमरे से बाहर ना निकलना। चल दबाओ दबाओ। नुसरत इधर देखो, हमें फरीशा के पीछे जाना चाहिए। ये ना हो कि हमारे जाने से पहले पहले वो अपने बाप को कोई उल्टी सीधी पट्टी बढ़ा दे। हाँ ठीक है रहमत, हमें खुद जाना चाहिए। चलो चलो। बोलिए बेटा जल्दी आ जाओ, रास्ते से हमने शॉपिंग भी करनी है। आ गई अब्बू। अपना फोन दे। क्यों? इंटरनेट बंद करूंगी ना आपका भी। क्यों? ताकि फरीशा को पता ना चल सके कि हम उसकी तरफ आ रहे हैं। ओहो बड़ी चालाक हो तुम भी है, बहुत चालाक है आजकल की लड़की है। चलो ये लो। चलो अब चलें, आ जाओ। चले। फरीशा क्या हुआ बेटा, क्या बात है? फरीशा क्या हुआ है? तुम बोलती क्यों नहीं हो? ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? हैं? मैं बताती हूँ। हमने इस घर से रिश्ता जोड़ा था एक इज्जतदार खानदान समझ के। तुम लोग जानते हो कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो? हम तो सिर्फ इल्जाम लगा रहे हैं, आपकी बेटी तो हमारी इज्जत दागदार करने लगी थी। झूठ बोल रहे हैं ये। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो फिर सच बताओ अपने बाप को। तुमने मेरी बेटी को गैर मर्दों के पास नहीं भेजा था, भेजा था कि नहीं? वो ये कोई दलील नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारी, सिर्फ इतना बताओ कि तुमने इनकी बेटी को गैर मर्दों के पास भेजा था। ये लेकिन मैं फरीशा की तरफ से हम दोनों से माफी मांगता हूं। देखें भाई साहब, मैंने सचमुच आपको अपना भाई बनाया था। मुझे खुशी थी कि मेरी जिंदगी में भाई की कमी पूरी होगी, और इसे बेटी बनाया था। इसने एक दिन कहा था कि सास कोई नहीं होती, बहू होती है ये बेटी। मैंने भी मान लिया था, और इसने क्या किया? अब तो मुझे शर्म आती है इसे बेटी कहते हुए। इसलिए आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखें। ये भी आपसे माफी मांग ली? वाह वही साहब वाह। अगर खुदा ना खास्ता हमारी इज्जत दागदार हो जाती तब भी आप यही कहते कि मैं आपसे माफी मांगता हूं, या फिर ये आपसे माफी मांग लेती। भाई साहब, अपने किए पर माफी मांगकर बात को रफा दफा करने का सभी कहते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है ना तो कोई माफ करता नहीं है। संभाल के रखें इसे, और नजर भी रखें, आपकी छोटी बेटी भी है, कहीं उसे ही ना भेज दे। चलो रहमत जी चलो। अबू ये लोग गलत कह के गए। मेरा यकीन माने ही नहीं। लोगों ने कहा था मुझे कि इनकी बेटी को मॉडल बनने का शौक है। आपको नहीं यकीन तो मुझसे आप चाहे जो मर्जी कसम ले लें।
अब्बू मेरी बात तो सुने। लिहा तुम समझाओ ना अब्बू को, उन्हें बताओ ना कि उनकी बेटी ऐसी नहीं है जैसा वो इनकी बातों में आके मुझे समझ रहे हैं। अब्बू भी थोड़ा गुस्से में है, तुम सब्र करो, मैं देखती हूँ अब्बू को। आँखों से फना हुए, आँखों में ही तेजो पलझी, हाथ पकड़ने वाले, दिल में उतरने वाले, दिल से उतर कर चल दिए। अब्बू मुझे अकेला छोड़ दो बेटा, जाओ अपनी बहन के पास जाओ, मुझसे ज्यादा वो तकलीफ में है, जाओ। के पास चली जाओ, तो मुझे किसी की जरूरत है, चली जाओ। कितना फिरेगी, आके बैठ जा थोड़ी देर। फुफ्फो मेरा गुस्सा मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अम्मा ने बहुत गलत किया उसे मेरे हाथ से हाथ बचाकर। तो क्या उसको जान से मार देती? हाँ, मार देती मैं उसे जान से। लगता है जो जगह मैं जेल में खाली करके आई हूँ ना, तू उसको भरने की तैयारी कर रही है। वो आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। हड्डियां दर्द कर गई बे मेरी। क्यों भाभी, उधर मार पड़ी है? मनहूस मारी, कभी तो कोई अच्छी बात मुंह से निकाला कर। तेरे भाई ने रिक्शा करवा लिया था, रिक्शे की सीट भी टूटी हुई थी। अच्छी भली सड़क छोड़कर वो बाबा खड्डों में से निकाल के लेके आया। अच्छा रहमत अल्लाह। तो बद्दुआ न देना, बुरे वक्तों में बद्दुआ भी बड़ी जल्दी लगती है। निरास्यापा, अपनी बहस में पड़ गए। वहां क्या हुआ ये बताना भाभी। उसने अपने बाप को क्या कहा और तूने क्या कहा? उसके तो बोलने की नौबत ही नहीं आई। हमने सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया उसके बाप के सामने। फिर उसके बाप ने क्या कहा? कुछ नहीं, बस उसके बाप ने एक हल्का सा थप्पड़ मार दिया उसे। वो समझ रहा था कि हम कोई माफी तलाफी करके ले जाएंगे। नुसरत ने भी भिगो भिगो के जूते मारे। जूते मारे और उसने खा लिए? ओहो, बातों के जूते। ओ, किसी को गैरत दिलानी हो ना तो ऐसे ही कहते हैं। अच्छा अच्छा, तानेबाजी। हाय हाय निरास्यापा, बात को मुकम्मल ना होने देना। फिर क्या हुआ पर जाई, तू बता जल्दी से। माफी मांग रहा था अपनी बेटी की तरफ से, तो आपने माफ कर दिया? हाय हाय निरास्यापा, तू बात करके ना कहानी के मोशन को स्लो मोशन में तब्दील कर देती है। कुछ नहीं निकी, कुछ नहीं। हमने माफ नहीं किया,
सुन सुना के वापस आ गए। देखा, तेरी वजह से कटिंग करके डायरेक्ट एंड सुना दिया। अम्मा मेरी हसरत तो मेरे दिल में ही रह गई ना, मैंने गिन गिन के बदले लेने थे उससे। फिक्र न कर रानी, इज्जतदारों को अपनी बेटी के उजड़ने का बड़ा खौफ होता है। देखना तू बहुत जल्दी हाथ जोड़कर अपनी बेटी को बसाने के लिए आएगा इस घर में। पर माँ वो भी वकील है ना, याद नहीं शादी के दूसरे दिन ही तलाक लेने की बात कर रही थी। हाय हाय, इतनी दिलेर है वो। फुफ्फो, अभी तो आपने उसकी दिलेरी देखी ही नहीं है। डरा ना, सिर्फ बता मुझे, वैसे ये अनमोल रिश्ता कराया किसने था? है था रहमत के जानने वाला मनहूस मारा। असलम भाई। रस से अब्बा। वो वहीं से बात कर ली मैंने, सुबह से तू मेरे साथ ऑफिस जाया करोगे। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात की असलम। अरे वाह, लगता है पप्पा जी को मेरी कल वाली बात समझ में आ गई थी, इसलिए तो नसीब वाले को अपने साथ मिला रहे हैं। क्यों पप्पा? Am I saying right or wrong? अकील नाम है मेरा, अक्सर अकल की बात कर देता हूं। लेकिन आप तो आज अकल वालों में शामिल हो गए। वहीद के साथ उसकी छोटी बेटी फलीहा भी आ रही है। अगर तुमने वहां इंसानों की तरह काम किया तो हो सकता है कि वहीद की नजर में आ जाओ। तो इसका मतलब वहीद अपनी बेटी की शादी अकील से कर सकता है। अरे वाह, कुछ ज्यादा ही लॉन्ग टाइम के लिए नहीं सोच लिया आप दोनों ने? सोचना पड़ता है। अच्छा ये बताओ कि शाहजबान प्लॉट की रजिस्ट्री देगा तुम्हें? हाँ ले आया था मैं। और उस पर साइन करवा लिए थे ना उसके? मगर अब उसका करेंगे क्या? वो प्रॉपर्टी भी अब हमारी हो गई। तुम्हारी गेम मुझे समझ नहीं आ रही असलम। शाहजमान दामाद है वहीद का, वो हमारा फ्रंटमैन होगा, कंट्रोल हमारा होगा, मगर दुनिया की नजरों और खालिद भाई से बचने के लिए खरीदार वो। लंबी इनिंग है, 2020 वाली इनिंग खेलें पापा। जल्दी में हम भी आउट हो सकते हैं। तुम जानते हो ना वहीद की बेटी फरीशा वकील भी है, और वहीद की जिंदगी में उस पर दावा करना हमारे लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकता है। वहीद, आप हमेशा फरीशा को पकड़ते हैं, कभी फलीहा को भी पकड़ लिया करें। बिल्कुल नहीं, एक बार मैंने पकड़ के देखा था,
याद है तुम्हें? परीक्षा तुम्हारे साथ बहुत जिद कर रही थी और तुमने उसे बहुत मारा। हाँ, तो बेटियों को इतना जिद्दी थोड़ी बनाते हैं। कल को जब ये ससुराल जाएंगी, इनकी जिद इन्हें बसने थोड़ी देगी। लेकिन अब्बू, आप हमें ये सब क्यों सिखा रहे हैं? बेटा, बेटियों की माएँ जो है ना, वो ये सब कुछ सिखाती है। अब तुम्हारी माँ नहीं है ना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें को ताना मारे कि बेटी की माँ नहीं थी, इसलिए उसकी तरबियत अच्छी नहीं हुई। तो अब्बू, हम वहाँ जाकर मुलाजमा भी तो रख सकते हैं। बेटा, ये तो ससुराल वालों की मर्जी है ना। तो हम खुद रख लेंगे। देखो बेटा, बेटियों को ससुराल में भी बेटियों की तरह रहना चाहिए और सास ससुर को अपना माँ बाप समझना चाहिए। इस तरह बेटी के माँ बाप का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। लेकिन अब्बू, बहू तो बेटी बन ही जाती है, लेकिन सासी माँ ना बने तो? अरे बेटा, तुम तो हर बात पे दलील देना शुरू हो गया। अब्बू, फरीशा सच्ची तो बोलती है ना, आप उसकी हर बात को दलील का नाम देके जान छुड़वा लेते हैं। अब बोलो, क्या बोल रहे थे पप्पो के सामने? तुम भूली नहीं अभी तक उस बात को? उस एक बात को याद रखने के लिए सारी बातें भूली हूं मैं। उसे भी भूल गई जिसकी वजह से बात हुई थी? कौन? किसकी बात कर रहे हो? वही जिसका उस रात फोन आया था। अच्छा, अकील की बात कर रहे हो तुम? नाम का तो तुम्हें पता है, मुझे नहीं। उसकी बात तुमने आज तक दिल में रखी हुई है? मैंने तो बात रखी थी, तुमने तो याद रखी है उसकी। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो असद। इल्जाम नहीं लगा रहा, वो सच बयान कर रहा हूं जो आज पुप्पो के सामने तुम्हारे मुंह से निकला है। तुमने ही कहा था ना पुप्पो को कि तुम तो याद नहीं करोगी मुझे। ओह माय गॉड, तुम कितना घटिया सोचते हो असद, वो भी बेबुनियाद इल्जाम के साथ। मैं क्यों ना सोचूं, तुम हर रात रूम में आकर अपना फोन बंद कर देती थी, लेकिन उस रात से अब तक तुम्हारा फोन कभी बंद नहीं हुआ रात को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें हर रात उसकी कॉल का इंतजार रहता है। बकवास बंद करो, निकलो मेरे कमरे से। क्यों, उसका फोन आना है क्या? मैं कहती हूँ निकल जाओ कमरे से, निकल जाओ मेरे कमरे से बाहर। मेरा स्यापा। चलो।
वो अगर तुमने अंदर नहीं सोना तो रानी के पास मैं सो जाऊं? वो क्या है कि जेल में काफी कैदिन थी बैरक में, तो उनके साथ ही मैं सोती थी। अकेले सोने की आदत ही नहीं रही। पप्पू फरीशा, कहाँ जा रही हो? अम्मी के पास। मैं करती हूँ ना अब्बू से बात। एटलीस्ट कपड़े तो चेंज करती जाओ, कल के यही पहने हैं। फरीशा उठ गई? वो सोई कब थी? रात तो मेरी भी सारी जाग के गुजरी है बेटा। आप फरीशा की वजह से परेशान होकर जाग रहे थे। फरीशा आपका सोचकर जाग रही थी और मैं इस घर की खुशियों को जाते देखकर सो ही नहीं पाई। कुछ भी नहीं होगा इस घर की खुशियों को। मैं बात करूंगा फरीशा से। वो घर पर नहीं है। कहाँ गई? अम्मी के पास। तुमने उसे रोका नहीं? अब्बू, आपने भी तो उसकी कोई बात नहीं सुनी। आपको पता है फरीशा कोई गलत काम नहीं करती। जरूर उन लोगों को कोई गलत फहमी हुई होगी। वो लोग फरीशा को सही तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन आपको तो पता है उसका। बेटा, ये जो बाप होता है ना, बड़ा बुज़दिल होता है, और खास तौर पे वो बाप जिसकी बेटियां हों, इस खौफ से कि कहीं बेटियां उजड़ ना जाए, बहुत बुज़दिल होता है ऐसा बाप। जब बिना कसूर के मार पड़ती है ना, बहुत दुख होता है अम्मी। यहाँ इस दिल में हमेशा से सिर्फ आप बसती हैं। आपने मुझे आज मारा है अम्मी। एक बार भी नहीं पूछा मुझसे
फरिश्तों की बातों पे यकीन कर लिया। पता है अम्मी, जब अब्बू ने मुझे मारा तो मैं रो रही थी। बचपन में तो कभी अब्बू ने मुझे रोने भी नहीं दिया। अब एक बार पलट के चुप भी नहीं करवाया। अब्बू ने एक बार भी मुझे गले नहीं लगाया। मुझे रोना है अम्मी, आपकी गोद में सर रख के रोना है। मुझे एक बार फिर से अपनी गोद में सर रख लेने दे। मुझे अपनी गोद दे दे। मुझे जी भर के रोना है। फरीशा, क्या बात है? ये मेरी अम्मी की कब्र है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मेरी बहन की कब्र भी यहीं पे है। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? जिसने जो सोचा वो कह दिया। मैंने तो बस जो सुना अपनी अम्मी को बताने आई थी। सब ठीक है ना? खुदा हाफिज। निराश से आपा, उन दोनों ने सारी रात सोने नहीं दिया और इधर कोई उठा ही नहीं है। अल्लाह करे इन घर वालों को भी ना जेल हो जाए। फिर कभी ना ये इतनी देर तक नहीं सोएंगे। शुक्र है भाभी तुम आ गई बाहर। खैर है? पिछले 6 महीने से ना सुबह सुबह उठा देते थे नाश्ते के लिए, वही आदत पड़ गई है मुझे। लेकिन अभी नाश्ते का टाइम तो नहीं हुआ है जी? हाँ, अभी तो चाय बना के पीऊंगी, फिर असद और रानी आएंगे तो फिर नाश्ता बनेगा। निराश से आपा, वो दोनों तो नहीं आएंगे। क्यों? सारी रात लड़ते रहे हैं। किस बात पे? भाभी, बगैर नाश्ते के ना इतना लंबा जवाब नहीं दिया जाना। बड़ी लंबी स्टोरी है उस लड़ाई की। बताया ना, अभी टाइम नहीं हुआ। हाय माँ, ये माँ जैसी भाभी कह रही है अभी नाश्ते का टाइम नहीं हुआ। अल्लाह मियाँ, इसे भी जेल की सैर करा ताकि इसे भी पता लगे कि नाश्ता कितने बजे होता है। तो क्या हो गया है निकी? अल्लाह मियाँ, मेरे पाजी को भी ना भाभी के साथ ही जेल हो जाए। ये क्या कह रही है कि सुबह सुबह बद्दुआएं क्यों देना शुरू कर दी?
नाश्ता मांग रही है। तो बना दो। पहले चाय पी लूं, आंख खुल जाए तो फिर देखती हूँ। अल्लाह मियाँ, चाय से पहले ही मेरी दुआ सुन ले। देखने की, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। हाय हाय, मेरी वजह से? नहीं, शाही के ससुराल की वजह से। कोई फोन नहीं आया? नहीं। समझ ले, फिर पुलिस ही आएगी। वो तेरा बेड़ा तर जाए, और इससे पहले कि इसका कहा पूरा हो जाए, इसको नाश्ता बना दे। बड़ी काली जुबान है इसकी। जा रही हूँ, अल्लाह माफ करे। चल शाबाश। हर वक्त बद्दुआएं ना दिया कर, कभी कभी लग भी जाती है। अब्बू, रात से कुछ नहीं खाया आपने, कुछ बनवाऊं? फिर बाकी मेडिसिन भी खानी है आपने, वरना आपको पता है आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटा फरीशा आ जाए फिर देखेंगे। लगाई ना मेरी शिकायत अपनी अम्मी को। क्यों संभाले, जाने दे जो है जाता छोड़ के, दिल को नए से भरम क्यों, फिर ख्वाहिशों की फरीशा, मंजिल मिले है राहें जोड़ के। इस इश्क की दुआ से रहने लगे फना से, हम दर्द सहने वाले लगते जरा जुदा से। दर्द न जाने और रब्बा कोई दर्द न जाने, कि रोए भर भर अखियां, सुने ना कोई दिल के दर्द न जाने। दर्द न जाने और रब्बा कोई दर्द न जाने, कि रोए भर भर अखियां, सुने ना कोई दिल के दर्द न जाने। अब्बू, मेडिसिन। रात से कुछ नहीं खाया आपने अब्बू, कुछ बनवाऊं? फिर बाकी मेडिसिन भी खानी है आपने, वरना आपको पता है आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बेटा फरीशा आ जाए फिर देखेंगे। लगाई मेरी शिकायत अपनी अम्मी को। फरीशा, कर सब्र अब दे हवाले, छड़ चाहता क्यों संभाले, जाने दे जो है जाता छोड़ के, दिल को नए से भरम क्यों, फिर ख्वाहिशों के जख्म क्यों, मंजिल मिले है राहें जोड़ के। देखा, इसने मेरी बात का जवाब तक नहीं दिया। अब्बू आप परेशान ना हो,
दुख है उससे भी बहुत। अब शाम तक ठीक हो जाएगी। बेटा रात की तो यही सोचता रहा कि सुबह तक ठीक हो जाएगी। अब तुम कह रही हो शाम होगी तो ठीक हो जाएगी। शाम में तो बहुत टाइम बाकी बेटा, लेकिन जब तक ये बोलेगी नहीं मुझे चैन नहीं आएगा। वैसे भाभी फोन तो उन्हें करना चाहिए था, माफी तलाफी के लिए। इस घर पे पता नहीं कौन सा मनहूस साया पड़ गया, खुशी यहाँ टिकती नहीं है। सोचा था रात गुजरेगी तो सुबह वापस आ जाएगी वो। हाय भाभी, रात की तो बात ही ना कर, बड़ी मुश्किल से कटी है मेरी। क्यों, क्या हुआ निक्की? लड़ाई? किससे? रानी से। तुम्हारी? नहीं, असद की। किस बात पे? भाभी तुमने बताया नहीं। वैसे निक्की तुम पागल हो या हमें पागल बना रही हो? हाय माँ, तेरी बेटी को पागल कह दिया। और निक्की क्यों अम्मा को बार बार डिस्टर्ब कर रही हो? वहां तो आराम करने दो उन्हें। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि वहां भी वो आराम से नहीं होंगी। सोच रही होंगी कि कौन से नमूने छोड़ आई हूं दुनिया में। सुन लिया पराजी, हमारी अम्मा को क्या कह रही है भाभी? इसी बात पे ना मुंह तोड़ दे इसका। पता है ना मेरा, ये फिर बताओ मुंह कैसे तोड़ा जाता है। हाय, मुझे यतीम मस्कीन पे ही चलता है जोर तुम्हारा। उसका तोड़ो ना मुंह जो तुम्हारी बेटी को ताने दे रहा है। ताना? इस बात पे? रानी की पुरानी मोहब्बत का। रातों में होने वाली फोन टॉक का। लगता है वो अपनी औकात भूल गया है। पहले मैं इस मसले को सेट कर लूं, फिर उसकी तबीयत भी सेट कर दूं। मुझे नहीं लगता कि ये मसला इतनी आसानी से हल होगा, वरना दोनों सुबह सुबह आ जाते। ये भी तो हो सकता है कि वो हमारे आने का इंतजार कर रहे हो। वैसे रहमत, ये इंतजार के चक्कर में सब कुछ हाथ से ना निकल जाए। तुमने देखा था ना, ये भी घर उनका कितना खूबसूरत था। वैसे तो बहुत ही खूबसूरत है, पर बदलिहाज है थोड़ी। इससे पहले कि बात बिगड़ जाए, हमें किसी तीसरे को ना बीच में डाल लेना चाहिए। ये भी तो हो सकता है कि वो भी किसी तीसरे का ही सोच रही हो सुलह सफाई के लिए। नुसरत, जन्नत ठीक कह रही है, हमें थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए। भाभी एक अंडा और बना देगी? अच्छा चल, गुस्सा क्यों कर रही है? दोपहर में एक रोटी ज्यादा खा लूंगी। सही से काम करना, अब मुझे तुम्हारी कोई शिकायत ना आए। चले, ये किस तरह के कपड़े पहन लिए तुमने? इस तरह का ड्रेस पहनकर जाओगे ऑफिस तो क्या इंप्रेशन पड़ेगा तुम्हारा? हाँ तो इसके पास जो है वो पहन लिए ना, इसमें वापसी पे ले दीजिएगा ना नए कपड़े ऑफिस के लिए। मुझे लगता है वहीद पहुंच गया ऑफिस। तुम कर लो नसीहतें, लेट करा दिया ना मुझे। हेलो? हाँ असलम, कहाँ हो तुम?
बस पहुंच रहे हो थोड़ी देर में ऑफिस। वो क्या है कि अकील भी साथ आ रहा है ना, तो वो तुम्हारी भाभी उसकी नजर उतार रही थी कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए। पता नहीं उसे नजर लगी या नहीं लगी, लेकिन मेरे घर की खुशियों को नजर लग गई। हाँ क्यों, क्या हुआ? तुम घर आओ फिर बात करेंगे। अच्छा मैं आता हूं। सब खैर है ना? लगता है फिर से कोई मसला हो गया। यूं करो कि अकील तुम फैक्ट्री चलो और मैं वहीं से मिल के आता हूं। इसको भी साथ ले जाए ना। लेकिन नजमा, मॉम ठीक कह रही हैं पापा जानी। दुख में जो साथ होते हैं खुशियां उनके कदम चूमती हैं। हम दोनों हमदर्द बन के उन्हें तसल्ली देंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा। ठीक कह रहे हो तुम। अकील नाम है मेरा, अक्सर अकल की बात कर देता हूं पे। बस करो अब ये बकवास, वहां जाके मत करना। क्या बात है? मैं देख रही हूँ जब से आए हो खामोश हो, परेशान हो। कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे बताऊं? हुआ क्या है, कुछ बताओगे तो परेशानी का हल भी निकल आएगा। आज मैंने उसे बच्चों की तरह रोते हुए देखा है। किसे? फरीशा को। कहाँ थी? मैं तो कब से कॉल कर रही हूँ लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा है। अपनी माँ की कब्र पर। माँ की कब्र पर रोना तो आता है ना, लेकिन मैंने कभी उसे ऐसे नहीं देखा। ड्रेस भी कल वाला ही था, जख्मी खून लगा हुआ। जरूर कुछ हुआ है जो वो बताना नहीं चाहता। तुम परेशान मत हो, सब ठीक होगा। ना ऊपर से कोई नीचे आ रहा है, ना बाहर से कोई अंदर आ रहा है। भाभी, इंतजार कुछ लंबा नहीं हो गया? तुम चुप करके नहीं बैठ सकती जन्नत? लो आगे। तुम्हें कहा था ना कमरे से बाहर ना निकलना। जाओ अपने कमरे में। ओहो, तो क्या कमरे में पड़े पड़े मर जाए? आजा मेरी बच्ची, आजा, बैठ। आजा आजा, इधर मेरे पास आके बैठ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा। वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, उसको साथ लेके। अगर कहो तो मैं इसे गाड़ी में बाहर बिठा देता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। अब ये भी तो हमारी फैमिली का हिस्सा है। बैठो। शुक्रिया। हाँ।
बेटा जरा चाय के लिए कह दो। मेरी बात समझने की कोशिश करें अम्मा, इस सारे मामले में भाभी का कसूर नहीं है। नहीं तो क्या तुम्हारी माँ का कसूर है? इसने भेजा था तुम्हें वहां पे। भाभी ने तो मुझे नंबर लेकर दिया था, राब्ता होने पर मैंने भाभी को बताया था, तो भाभी ने कहा था किसी को साथ लेकर जाना, मैं ही साथ लेकर नहीं गई। निरास्यापा। और फिर भाभी ने तो मुझे बचाया है। अपनी बकवास बंद कर और जा कमरे में, दफा हो जा। यार ये बात थी तो तू मुझे फोन पे बता देते। बस हिम्मत ही नहीं थी असलम। उनकी इतनी हिम्मत के इस घर की बेटी को ऐसा कहें? नहीं बेटा नहीं, लड़ाई झगड़े करके बेटियों का घर नहीं बसाया जाता। लेकिन अंकल, अगर कोई ज्यादती करे उसका जवाब तो देना चाहिए ना। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन सॉरी अंकल, मुझे नहीं लगता कि इसमें फरीशा का कोई कसूर है। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। सुन लिया ना अब्बू, अकील को भी फरीशा की आदत का पता है। एक आप ही हैं जो समझ ही नहीं पाए और बिना सोचे समझे उसे थप्पड़ मार दिया। क्या तुमने अपनी बेटी पर हाथ उठाया वहीद? बस यार, वो बहुत गलत किया तुमने वहीद। मैंने सोचा था बेटी को डांटूंगा तो बात वही खत्म हो जाएगी, लेकिन बस वो बात कुछ बिगड़ गई थी असलम। डोंट वरी अंकल, पापा संभाल लेंगे सारे मामले। बस असलम, मेरी बेटी का घर नहीं उजड़ना चाहिए। वहीद, जब मैं घर के अंदर आया तुमने मेरे बेटे के मुतालिक कहा कि ये भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है, तो यकीन करो मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। अगर तुम मेरे बेटे को अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हो तो मैं भी तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी जैसा ही समझता हूं। शायद इसी वजह से अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी। या अल्लाह माफ कर दे। वो मैं वैसे ही अल्लाह से माफी मांग रहा था कि कहीं हमसे कुछ गलत ना हो जाए। मैंने कहा था ना, काफी बदल गया ही है तो माशाल्लाह हर वक्त माफी मांगता रहता है। जरा वो रहमत का नंबर तो मिला के दो मुझे। नुज़रत, अगर मीना ने सच कहा है तो फिर बहू का तो कोई कसूर नहीं है ना। हमने कुछ जल्दबाजी कर दी, उसके बाप ने हाथ भी जोड़े। हमें चाहिए था कि उसी वक्त मामला रफा दफा कर देते। एक मिनट, असलम भाई का फोन है। स्पीकर पे डाल, हम भी तो सुने क्या कहता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम असलम भाई। हेलो हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही मुझे। यार मुझे तो आवाज आ रही है। मेरा स्यापा, उसे कहो अपने कान साफ कराए। एक मिनट होल्ड करो, मेरे ख्याल में यहाँ सिग्नल कुछ वीक है, मैं बाहर आके बात करता हूँ। होल्ड रखो। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? असलम भाई, जो हुआ है उसकी खबर तो बनती है ना। वो इतना गलत नहीं हुआ जो अब होगा। क्या मतलब? राय, पुलिस भेजेंगे हमारे घर।
पागल इंसान जायदाद चली जाएगी हाथ से, उसे क्या फर्क पड़ेगा? अमीर बाप की बेटी है, उसे आसानी से और रिश्ता मिल जाएगा। असलम भाई, तो फिर आप ही कोई चक्कर चलाकर मामला खत्म करवा दें, लेकिन ये ख्याल रहे कि हम लड़के वाले हैं। तो तुम क्या कहते हो कि वो माफी मांगे तुम लोगों से? असलम भाई, कल भी उसने हाथ जोड़े थे, फिर से हाथ जोड़ लेगा तो क्या बुराई है? अब ऐसा मुमकिन नहीं होगा। तो क्या फिर हमें माफी मांगनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, आखिर लड़के वाले हो तुम। बस रिश्ता करवाने का 10 दिया था ना, और मैंने तुम्हारे बेटे के हर ऐप को उसकी अच्छाई में बदल दिया। अब 20 दे दो। रहमत, तुम माफी मांग लो। देखो, अभी तक हमें तो कुछ नहीं मिला ना। अब मिल जाएगा, बस मेरी दुआएं लिया कर। बोल, डील डन? डन। ओके। अंकल, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अभी सब ठीक हो जाएगा, और ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं फैमिलीज में। बात की है मैंने, रहमत कह रहा था कि कोई ऐसी बात नहीं, मैं भी बेटियों वाला हूं और फरीशा को भी मैं अपनी बेटी ही समझता हूं। लो, फिर तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन एक मसला आ रहा है बीच में। कौन सा मसला? रहमत की बीवी का, वो थोड़ी जिद्दी है। लेकिन असलम, वो तो मुझे अपना भाई कहती है। कोई बात नहीं, मैं बात कर लेता हूँ उससे। औरतों की जिद इतनी जल्दी खत्म नहीं होती, इसलिए तो रहमत ने 2 दिन मांगे हैं। बस वो कह रहा था कि सुलह में हमारी इज्जत का भी ख्याल रखा जाए। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। उनकी इज्जत और एहतराम सबसे पहले। फलीहा, अब्बू को बता दो कि मैं कल खुला का दावा करने लगी। फरीशा, ये तुम क्या कह रही हो? फलीहा, अब तुम बता दो, मुझसे बार बार किसी के सवालों का जवाब नहीं दिया जाएगा। रहमत, मैं कह रही हूं, मैं 1 रुपया नहीं दूंगी उसे। अभी हम कौन सा दे रहे हैं? जब कुछ हाथ आएगा फिर देखेंगे। तब भी नहीं दूंगी। ये वो लोग हैं जो पहले रिश्ता करवाते हैं, फिर तुड़वाने के हालात पैदा करते हैं, और फिर जब जुड़वाने की बात करें तो अपना रेट बढ़ा देते हैं। मेरा से अब्बा, इसका मतलब है ये असलम भाई ने सब कुछ करवाया है? हो सकता है, ऐसे कमीने लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और फिर ये सुलह नहीं होनी नुसरत, भूल जाओ जो इन्वेस्ट किया। मैं दावा कर दूंगी। किस बात का? अपने बेटे को अच्छा साबित करने के लिए रिश्वत दी? मेरा स्यापा, मैं तो कहती हूँ खुद जाके एक दफा रफा दफा करा लो बात। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो खुद छोड़ने आएगा उसे यहाँ। मेरा ख्याल है कि हमें खुद ही जाके ले आना चाहिए। अगर हम लेने गए ना तो हमारी इज्जत नहीं रहनी। वो पहले ही मान नहीं है, अगर ऐसा कर लिया तो हमारे तो सर पर बैठेगी वो। मेरा स्यापा, इसलिए उससे अपनी बेटी के साथ मजबूर बाप बनकर आने दो हमारी दहलीज पर। उसके बंधे हाथ देखकर ना फिर मैं उससे अपनी बातें मनवाऊंगी, तुम देखना। मेरा स्यापा। फरीशा बहुत जिद्दी है, ये बात तो हम सब जानते हैं। उसे इस वक्त कुछ समझ नहीं आएगी, मगर आप तो समझदार हैं अंकल। जरा सोचें, अगर आपकी बेटी को तलाक हो गई, खुदा न खास्ता,
चाहे वो खुद डिमांड कर रही है, मगर कहलाएगी तो तलाक याफ्ता ही ना। लोग क्या कहेंगे कि वहीद खान की बेटी को तलाक हो गई। चाहे उसके बाद इससे भी अच्छा रिश्ता मिल जाए, उससे शादी भी हो जाए, क्योंकि वो एक दौलतमंद बाप की बेटी है। मगर निकाहनामे में तो तलाक याफ्ता ही लिखा जाएगा ना। इस लक़ब को कैसे मिटाएंगे आप? जरा सोचें। मैंने कहा था ना, बहुत बदल गया चीज। माशाल्लाह कितनी सियानी बात की है इसने। अकील नाम है मेरा। अक्सर अक्ल की बात। अब क्या कहूं? तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन बात यह है कि इस वक्त फरीशा जो है बहुत गुस्से में है। अगर मैं कोई बात करूं तो कहीं वो कुछ और ना कर बैठे। अब अगर आप इजाजत दें तो मैं बात करूं, समझा लेता हूं, हो सकता है समझ जाए। वो नहीं समझेगी इस वक्त। ना समझे मगर सुन तो लेगी, सुनेगी और फिर बाद में सोचेगी। और अगर सोचना शुरू किया तो समझो फैसला बदलने वाला है। ठीक है, तुम देख लो बात करके। सारी कहानी सुना दी मैंने तुम्हें लकी, फिर भी कह रहे हो कि समझ नहीं आया। पागल तो नहीं हो गए हो तो मैं तुमसे करती हूँ बात। किसी के कमरे में बगैर इजाजत आना कितना बड़ा जुर्म है, जानती हो? अभी अंदर नहीं आया, देख लो, दहलीज के बाहर खड़ा हूं। अंकल ने इजाजत दी यहां तक आने की। मगर तुम्हारी इजाजत के बगैर कमरे के अंदर तो नहीं आ सकता ना। कम ऑन फरीशा, वेलकम करने के लिए दरवाजे तक आने की जरूरत नहीं है। अकील नाम है मेरा। अक्सर अकल की बात कर देता हूं बेअकल लोगों से। आप सही कह रहे थे, बहुत गुस्से में, बात नहीं सुनेगी, बात ही नहीं सुनी। अब क्या करें? पागल तो नहीं हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात पर हंस रहा हूं कि आप में से किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि फरीशा ने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। अकील बेटा, वो गुस्से में किसी की बात ही नहीं सुनती। गलत सोच रहे हैं आप अंकल। इंसान गुस्से में भी हो तो बात सुनता है, अलबत्ता किसी को सुना रहा हो तब नहीं सुनता। क्या मतलब? अंकल
मुझे कहानी कुछ और ही लग रही है। तुम कहना क्या चाहते हो? अंकल, जब मैं दरवाजे पर गया तो फरीशा किसी लड़के से बात कर रही थी। फरीशा अक्सर लकी भाई से बात करती है कोई भी काम करने से पहले। अरे वाह, बहन बहन की राजदार तो होती है। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कब कहा कि ऐसी कोई बात है? बस बात है, देखने और सुनने वाला अपना अपना अंदाजा लगा लेता है। मैं चलता हूँ भाई, मैं उनसे दोबारा बात करूंगा, तुम भी फरीशा से बात करना, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बाय अंकल। वालेकुम। बस करें भाजी, बस करें, जान से मार देंगे क्या? मार लेने दे फुप्पो, जी भर के मार लेने दे। बड़े हैं मेरे अब्बा जी के भी बड़े थे, वो तो चले गए दुनिया से। भारी ताया जी की भी आ गई। वहां जाकर अब्बा जी से शिकायत तो नहीं लगा सकेंगे कि तेरे बेटे ने सर उठाया था। मारे ताया जी, जब थक जाए तब बता दीजिएगा, मैं सर उठा लूंगा। ओए, एक बात तो बता, और तू ऐसा क्यों करता है? अदब की बात कर रहे हैं या बोलने की? बोलने की। ये जो बकवास की है ना तुमने, उसका पूछ रहा हूं। हमेशा चुप ही रहा हूं ताया जी, इस घर की खिदमत करता रहा, भतीजा बनकर नहीं, नौकर बनकर। बीमार हो जाऊं तो किसी ने पूछा नहीं मेरा, हर दुख बर्दाश्त किया। पर ये जो बेवफाई है ना, ये बेवफाई बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। किसने की है बेवफाई तुझसे? सबूत है कोई तेरे पास? जिसकी जुबानी उसकी कहानी तो आपने भी सुनी है। वो कहानी सच्ची है या नहीं ये नहीं पूछा किसी ने, बस ऑर्डर हुआ कान पकड़ ले। मैं भी अदब में झुक गया। पूछे ना इससे ताई। बस जितनी इसने बकवास करनी थी कर ली, अब और नहीं सुन। इसे कहें कि मुझे तलाक दे। मेरे बात की सच होने की गवाही मिल गई आपको? इससे पूछे कि तलाक लेकर जाएगी कहां? तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है मैं खुदकुशी करूं। खुदकुशी के लिए तलाक लेना जरूरी नहीं है, बताएं इसे फूफो। मेरा स्यापा। खाना नहीं खाओगी? नहीं। मुझे भी वैसे भूख नहीं लग रही। मैंने पूछा तुमसे? नहीं। तो क्यों बता रही मुझे? ऐसे मुझे भूख नहीं है, तुम खाना नहीं चाहती, तो बस ऐसे अब्बू का ख्याल आ गया। उन्होंने मेडिसिन खानी होती है ना, कुछ खाएंगे तो ही मेडिसिन दूंगी। हाँ तो जाके खिला दो ना। गई थी, पूछा था मैंने, उन्होंने ना कर दी। उनका जवाब सुनकर यही सोच रही हूँ कि अब मेडिसिन कैसे खाएंगे। यही सोचते सोचते तुम्हारे पास आ गई, मगर तुमने भी उसी नहीं पर जोर दिया। उठो, चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ कैसे नहीं खाता। जी क्या बात? हमारी बेटी हमेशा नाराज की। खाना नहीं खा रही वो, कह रही है अब्बू के हाथ से ही खाऊंगी।
तो फिर जल्दी से खाना ले आओ ना, हम अपनी बेटी को अपने हाथों से खिलाएंगे। देखो भाई, जब हम बूढ़े होंगे ना फिर वो ज़ाहिर हमें खिलाएगी, ठीक है ना? जी, मैं भी लेकर आई। जल्दी बस कर दे शौक मनाना। जब मैं मर जाऊंगी ना तब कर लेना आप अपनी मनमानी। खाएं? मुझे नहीं खाना। मैं जब नहीं रहूंगा ना फिर कर लेना भूख हड़ताल। हेलो, मैं भी इस घर की बेटी हूँ, मेरे बारे में भी कोई सोच लो। हाँ बेटा, तुम भी खाओ ना। आप खिलाए ना मुझे भी। हाँ आ जाओ। आप लोगों का फैसला था, शादी कर लो, कर ली, 7 साल निभा भी लिए, अब नहीं निभती। रानी, नोक झोंक हर घर में होती है, इसका मतलब ये नहीं कि बंदा तलाक लेके बैठ जाए। लड़ाई झगड़े मोहब्बत की गवाही देते हैं, लेकिन अगर इल्जाम लगाना शुरू कर दे ना तो समझो जान छुड़ाने का वक्त आ गया। मेरा से आपा कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं तो समझी थी इस बार तुम कभी नहीं आओगे। ऐसा ही सोचा था मैंने भी। फिर एक दिन तो पक्का रहा अपनी सोच पे। तो बदलनी पड़ गई अपनी सोच। क्यों? अरे फिर टचकरियां करके तुम इसको भगाओगी? अम्मी पूछने देना। तुम बताओ क्यों बदलनी पड़ गई तुम्हें सोच? तुम्हारी सोच आ गई थी। दिखाओ मुझे। हाँ हाँ, देखने तो दो। तुम बाइक देख के क्यों नहीं चलाते हो? देख रही तो चला रहा था। तो फिर एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो एकदम तुम्हारी सोच आ गई। तो ना सोचा करो ना मेरे बारे में। जितना कोशिश करता हूँ ना सोचा करूँ, उतना ही आ जाती है ये सोच। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हाँ दर्द हुई? क्या मसला है? क्या है?